मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन की 142वीं कक्षा है। न्याय दर्शन में हम चतुर्थ अध्याय का द्वितीय अन्य पढ़ रहे हैं। उसमें 35वां सूत्र पढ़ रहे थे। भाष्य का आधा हो गया था, शेष भाग आज पढ़ेंगे। प्रसंग चल रहा है कि कई लोग ऐसे मानते हैं जगत मिथ्या है, जगत का अस्तित्व है ही नहीं, ऐसे मानते। जगत आपको जगत जैसे दिख रहा है, वास्तव में है नहीं। ऐसे जो व्यक्ति मानते हैं उनका यहाँ पर उत्तर दे रहे। तो बहुत सारे उदाहरण देकर पूर्व पक्ष ने प्रस्तुत किया कि संसार मिथ्या है ही नहीं, आपको भ्रांति हो रही है। सिद्धांति अनेक प्रकार से उनका उत्तर दिया। भ्रांति कहने से नहीं होगा, उदाहरण दे देने से नहीं होगा। क्यों भ्रांति है, कोई हेतु बताना पड़ेगा। कोई चीज़ गलत है कैसे पता चलेगा? हाँ? मुख्य बात है कि सिद्धांति का एक सिद्धांत पक्ष जो है, यदि किसी का अस्तित्व है या नहीं, इतना यदि कहेंगे कि केवल दिखता है तो है, नहीं दिखता है नहीं है, इतना कहेंगे तो दोष हो जाएगा। दिखना ना दिखना इतने मात्र से नहीं होता है। और अन्य इंद्रिय भी ले सकते हैं। छूने में आ गया तो है, छूने में नहीं है तो नहीं है, इतने मात्र नहीं हो सकता है। अन्य किसी भी प्रमाण से जिसका अस्तित्व सिद्ध हो जाए वो सत्य है, और किसी भी प्रमाण से जिसका अस्तित्व सिद्ध न हो वो मिथ्या है। केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को लेंगे तो नहीं होगा। और प्रत्यक्ष जो होता है वो अन्य प्रमाण से खंडित यदि हो जाए तो प्रत्यक्ष ही नहीं है, प्रत्यक्ष की भ्रांति होती है। जैसे उदाहरण दिया था, बहुत सारे उदाहरण आप जानते हैं। दूर से देख रहे आपको लग रहा है यहाँ धुआं है, लेकिन पास पहुँचे तो देखा तो धूल है। धुआं नहीं था, धूल है। तो वो जो दूर से देखा था वो अस्पष्ट था, इसलिए आपको वहाँ भ्रांति हुई। पास में जाए तो पता चल गया है तो धूल उड़ रहा है। तो पास में गए, प्रमाण से देखा, तब हम कह सकते हैं गलत है। हम कोई व्यक्ति हमसे व्यवहार करता है तो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, धोखेबाज भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो क्या कैसे पता चला ये आदमी ठीक है या गलत है? केवल संभावना के आधार पर नहीं कह सकते ये अच्छा है। गुरुकुल में पढ़ना आया तो अच्छा ही होगा, ऐसे कोई नियम नहीं है। गुरुकुल में अधिकांश आते हैं अच्छी भावना से आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, आस्तिक होते हैं, शास्त्र को जानते हैं, परोपकार की भावना से आते हैं, आत्मकल्याण की इच्छा से आते हैं। इन सब ऐसे होंगे कोई जरूरी नहीं है। कोई कोई दुष्ट भी होते हैं, उल्टे काम करने वाले भी होते हैं। किसी किसी को लगता है कि नौकरी धंधा कुछ नहीं है, चलो गुरुकुल चले जाते।
कम से कम खाना पीना रहने को तो आराम से मिलेगा। लेकिन वो पढ़ाई ना करे तो भी वो दिनचर्या अनुशासन बनेगा ही नहीं ना, भावना नहीं है। तो केवल इतने मात्र से गुरुकुल से आ गया तो अच्छा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अथवा कोई व्यक्ति लोक में रहता है, संसार में रहता है, नौकरी करता है, धंधा करता है, तो इतने मात्र से वो व्यक्ति बेकार है अथवा वैराग्य नहीं है, रागी है, आसक्ति है, ऐसे नहीं। 50 कारण हो सकते। तो प्रमाण मुख्य है, प्रमाण से कसकर देखना होता है। प्रमाण से कसकर देख लिया तब बात सही है। प्रमाण में केवल ये नहीं है कि केवल प्रत्यक्ष प्रमाण, अतिरिक्त प्रमाण में चाहिए। जो संसार जगत हमको दिख रहा है वो तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है, फिर भी पूर्व पक्षी कहता है नहीं है। जो आँखों से दिख रहा है उसको भी कह रहा नहीं है। क्यों क्यों कह रहा पूर्व पक्षी नहीं है? हनुमान जी आँख से संसार दिख रहा है फिर भी क्यों कहता है कि नहीं है? बोलो पढ़ कर आया है, क्योंकि दिखने के बाद भी कुछ वस्तु भी उपलब्ध नहीं होती। ये उत्तर है। ये कौन सी बड़ी बात है? जो वस्तु आँख से देखती है वो सत्य हो जरूरी नहीं है, यही तो उत्तर है। आँख से देखने वाले में बहुत सारे मिथ्या होती है, इसलिए आँख से आपको जगत दिखता है, इसको ही मिथ्या मान लो, ऐसे कह रहा पूर्व। तुम कोई ये निश्चित नहीं है कि आँख से देखा तो उसका अस्तित्व तो है ही। ऐसे तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिसने जो कहता है कि हमने भूत को देखा है, खूब मिलेंगे लोग। हाँ, मृत्यु हो गए थे, स्वर्ग पहुंच गए थे हम, फिर कुछ घंटा वहाँ रुके, फिर वापस लौट कर आए। स्वप्न नहीं मानते उसको, वो कहते सत्य में। और डॉक्टर ने हम घोषित कर दिया था ये व्यक्ति मर गया, फिर वो आ जाते हैं। तो आँख से देखा ये सत्य नहीं होगा। मेरा अनुभव है, मेरा अनुभव सत्य नहीं होता है। मेरा अनुभव सत्य कहेंगे तो वो कहते हैं कि मैं मर गया था, स्वर्ग में गया था, वो देखा सब लोग ऐसे घूमते फिर आ गए, वो दिव्य लोग था। भारत में नहीं, विदेश में भी ऐसे घटनाएं लोग बताते हैं। तो आँख से देखा, मुझे प्रत्यक्ष अनुभव हुआ, इतने मात्र से कोई बात सत्य नहीं है। पूर्व पक्षी उसी को स्थापित कर रहा है। और उदाहरण दे दिया था बहुत सारा, माया, गंधर्व नगर, मृग तृष्णा, ये सब झूठ है। लेकिन आपको आँख से दिखता है तो उसका उत्तर दे रहे हैं। 4:2:35 पहला परिच्छेद हो गया था, दूसरा परिच्छेद पढ़ते हैं। बीच में एक वार्तिक है, वहीं से पाठ चलेगा। उपादानवच्च मायादेशो मिथ्या ज्ञानम, ये वार्तिक है। आपके अलग परिच्छेद है पुस्तक में, तो इसी परिच्छेद से पाठ चलेगा। उपादानवच्च, उपादान के समान। उपादान क्या होता है ज्ञान प्रकाश जी? उपादान क्या कहते, किसको कहते हैं? जिससे कार्य द्रव्य की उत्पत्ति हो। ठीक उत्तर है। तो कार्य द्रव्य जिससे बनता है उसको हम कहते हैं उपादान। कहते हैं उपादान वच्च मायादेशो, माया आदियों में मिथ्या ज्ञान होता है। वार्तिक की व्याख्या है, मतलब उपादान मतलब रॉ मटेरियल, कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल। जैसे आटा लेकर आप रोटी बनाते हैं, बिना आटे से रोटी तो बनती नहीं है। तो कहीं भी आप देखो, कोई भी जो आपको भ्रांति हो रही है उसमें रॉ मटेरियल कुछ नहीं है, शून्य है, अभाव है। अभाव से कोई ज्ञान नहीं होगा। मिथ्या ज्ञान के लिए भी कोई चीज़ लेकर ही आप मिथ्या ज्ञान को पैदा करते हैं। यदि किसी भी चीज़ को ना लें, हवा भी ना लें, तो आप दिखा दें कुछ होगा ही नहीं। कुछ लेते हैं, कुछ दिखाते हैं। वार्तिक की आगे व्याख्या आएगी तो स्पष्ट हो जाएगा। आगे इसकी व्याख्या है। प्रज्ञापनीय स्वरूप
स्वरूपम लिखा, स्वरूपम। प्रज्ञापनीय स्वरूपम, प्रज्ञापनीय जनाने योग्य वस्तु के स्वरूप, स्वरूप का अर्थ सदृश, तुल्य, उसके जैसे, स्वरूप नहीं स्वरूप, सा लिखा है, सा ठीक है, समान रूप, उसके मिलता जुलता जैसे चीज। तो जिसको वो दिखाना चाहता है उसके मिलता जुलता कोई चीज लेते हैं। च द्रव्यम उपादाय साधनवान मनस्य मिथ्या अध्यवसायम करोति सा माया। माया की परिभाषा दे रहे भाष्यकार। दिखाना कुछ चाहते हैं, वो तो जिस चीज को दिखाना चाहते हैं उसके तुल्य कोई एक उदाहरण है। जैसे मान लीजिए आप लोगों ने देखा होगा, कभी कभी एक व्यक्ति आता है जादू दिखाता है, वो क्या करता है, ट्यूबलाइट लेता है, ट्यूबलाइट को ऐसे धड़ाम से तोड़ता है और तोड़कर फिर लेकर चबा चबा कर खा जाता है, देखा। तो ट्यूबलाइट जैसे वो पापड़ बनाते हैं। पहले आपको ट्यूबलाइट दिखाएंगे और ट्यूबलाइट को जैसे ही नीचे लेकर तोड़ेंगे, सामने टेबल होता है, तोड़ेंगे ऊपर और तोड़ने के बाद हाथ को नीचे ले जाएंगे और उसको छोड़कर पापड़ उठाएंगे और चबाते लगेंगे। आपको लगेगा वो तो ट्यूबलाइट चबा कर खा गया, और फिर मुंह को दिखाएंगे, देखो हाँ सब खा गया। तो ट्यूबलाइट सफ़ेद होता है, वैसे सफ़ेद पापड़ बनाएंगे और उसी प्रकार का बनाएंगे, मोटाई लंबाई चौड़ाई, यदि कम अधिक हो तो पता चल जाएगा। तो ऐसे स्वामी विवेकानंद जी घर छोड़ने से पहले वो ढोलक आदि बजाते थे, भजन गाते थे। तो उनका एक जादूगर बुलाया था अपने पास, तो वो कहता था कि जैसे मैं ट्यूबलाइट तोड़ूंगा आप वहाँ गाना बजाना। तो जैसे वो गाना बजाएंगे, ढोल बजाएंगे, तो लोगों का ध्यान उधर आकृष्ट हो जाता है। फिर तो वो आकृष्ट होते होते वो दूसरी चीज़ उठाकर झटाझट जल्दी जल्दी खा लेता। तो वो पूछे कि भाई बजाने को उसी समय बजाने को क्यों कह रहे हो, ना लोगों का दिमाग उधर डाइवर्ट हो, इधर देख कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो ऐसे वो जादू करते, जिस चीज़ को दिखाएंगे उसके बराबर, उसके तुल्य, उसके सदृश कोई चीज़ वो लेते हैं, लेकर उसको दिखाएंगे। प्रज्ञापनीय स्वरूपम च द्रव्यम उपादाय, तुल्य सदृश पदार्थ और द्रव्य को उपादान के रूप में लेकर साधनवान, साधन वाला, परस्य मिथ्या, साधन वाला ये कौन है, जादूगर, जिसके पास ये साधन है वो साधनवान जादूगर, परस्य दर्शकों का मिथ्या अध्यवसाय करोति, मिथ्या ज्ञान कराता, देखो मैंने ट्यूबलाइट को चबाकर खा गया। ऐसे जो मिथ्या ज्ञान उत्पन्न करता है सा माया, उसका नाम जादू है, बड़ा जादूगर है। रोजड़ में वो जादूगर आया था, आपने देखा ना। हाँ वो तो उसमें आया था गुजरात सम्मेलन में। हाँ, तब आया था, वो बता भी दिया उन्होंने। काले रंग का एक थैला लिया और थैले को दिखाया, सबको दर्शकों को दिखाया, देखो थैले में कुछ है। तो सब ने हाथ डाल कर देखा, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, सबको दिखाकर आ गया। फिर वो हाथ डाला अंदर, उस थैले के अंदर और एक थैला था, वहाँ पर चेन लगाकर अथवा बंद करके रखते हैं। तो वो उसी के अंदर हाथ डाला और एक नोट निकाला। फिर कहा, तो किसी ने कहा एक छुपा लिया था, निकाल दिया, और तो नहीं है। तो फिर आप और एक निकाला, फिर कहा और एक निकालो, तो और एक निकाला। और थैले के अंदर दूसरा थैला जेब है, जैसे हम झोले रखते हैं, झोले के अंदर एक चैन रहता है और उसके अंदर और एक होता है, वो ऐसे अंदर रखा था सिला करके। तो उसके अंदर हाथ डाला, एक एक नोट निकालता गया। तो लोग कहते रहे और वो निकालता गया, दिखाया। और क्या दिखाया था, जेब में तांबे का एक
क्या कहते हैं, सुवा, सुई सुई जैसा होता है, सुई तो छोटी होती है और सुवा बड़ा होता है, तो उस प्रकार का तांबे का होता है। तो उसमें ऐसे वो यू शेप करके ऐसे रखता है, जैसे सुवा सीधा हुआ ना ये, तो बीच में से ऐसे यू शेप होकर कटा हुआ है, तो वो किसी को दिखाएगा, देखो ये सुवा लोहे का है, अथवा तांबे का दिखाएगा, देखो टूटा है, तो आप देखोगे नहीं टूटा हुआ नहीं है, तो कहा आपने हाथ में लिया था, जेब में लगा, धोना तो पड़ेगा, पानी में बाल्टी में डालेगा, धोएगा, तो धोते समय उसको अंदर छोड़ देगा, दूसरा उठाएगा और बराबर बिल्कुल उसके जैसे होता है, फिर लेकर वो जेब में चिपका देगा और हाथ ऐसे करके जेब निकाल कर डालेगा, देखो इधर से घुसा और वो बाहर निकल गया। तो ऐसे वो जादू करते हैं। तो दूसरे को अध्यवसाय करता है, किसी चीज़ को ले लिया, साधन को, उस साधन को लेकर दूसरों के लिए मिथ्या ज्ञान उत्पन्न करता है, उसको माया कहते हैं। आगे कहते हैं निहान प्रवृत्ति नाम नगर स्वरूप सन्निमेशे दुरात नगर बुद्धिर उत्पद्यते। निहार, निहार कहते हैं कोहरे को। तो निहार प्रवृत्ति नाम कोहरे आदि के द्वारा नगर रूप सन्निवेश है, नगर जैसे रूप का, नगर स्वरूप नगर जैसे सन्निवेश रचना होने पर दूरात नगर बुद्धि उत्पत्ति, दूर से नगर जैसे लगता है। आप हरियाणा में अथवा दिल्ली हरियाणा उधर जाएंगे तो रास्ते में कोहरे बहुत पड़ते हैं और पास में भी नहीं दिखते, लेकिन दूर से देखेंगे तो कोहरा इतना घना होता लगेगा या दीवार बंद हो गया और रास्ता है ही नहीं ऐसा लगेगा, दीवार है मकान है ऐसे लगेगा, और जैसे पास पहुंचते हैं तो खुल जाता है। दूर से ऐसे कोहरा का घनापन हो तो आपको दीवार लगेगा, और दूर 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 देखेंगे तो बहुत सारे हैं ऐसे लगेगा। और हवाई जहाज से भी देखेंगे तो बादल ऐसे होते हैं तो आपको लगेंगे बादल के कुछ बना हुआ है मकान। स्वर्ग राज्य ऐसे दिखाते हैं ना सीरियल आदि में, स्वर्ग कैसे होता है, वो बादल जैसे दिखाते हैं, नीचे नीचे धुआं कर देते हैं, बादल जैसे दिखाते हैं, और उसमें देवता लोगों के पैर नहीं दिखेंगे, बिना पैर के चलते हैं ऐसे लगेगा आपको, कोई नीचे नीचे तो धुआं। तो ऐसे स्वरूप तो कोहरा आदि हो जाए, धुआं आदि हो जाए तो उसके सदृश जब होता है हमको लगता है यहाँ कोई नगर है, कोई मकान है, कोई घर है। दूरात नगर बुद्धि पड़ी है, दूर से नगर बुद्धि उत्पन्न होता है। आज कुछ कोहरा था ना सुबह, कल नहीं था, कल नहीं था कोहरा, आज कोहरा था। विपर्य तद अभाव, विपर्य होने पर उसका अभाव होता है। जब दूर से देखते हैं रास्ता बंद है तो गाड़ी वाले फिर हेडलाइट जलाते हैं, दिन में भी जलाकर धीरे 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 चलते हैं। जहाँ आपको दीवार दिख रहा था वहाँ पहुँच जाए तो देखता है कि भाई रास्ता तो खुला है, कोई नहीं है। तो ऐसे ही विपर्य में स्थिति नहीं बनती, दूर से आपको ऐसे लगता है, पास चले जाए तो सत्य बुद्धि हो जाती है। सूर्य मरीचिषु भौमेन उष्मण संसृष्टेषु स्यन्दमानेषु उदक बुद्धिर्भवति सामान्य ग्रहणात्। सूर्य मरीचिषु, सूर्य के किरणें, सूर्य की किरणें भौमेन उष्मण, भूमि के उष्णता के साथ संसृष्टेषु, संसृष्ट संबंध होने पर स्पन्दमानेषु, वो हिलते हैं, उदक बुद्धिर्भवति सामान्य ग्रहणात्। ये पहले भी आया था, कहाँ आया था ये? प्रत्यक्ष प्रमाण में, प्रत्यक्ष प्रमाण के विषय में ये तो कहा था ना, संशय में, हाँ संशय में भी हो सकता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष उत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेश्य अव्यभिचार,
व्यभिचारी को समझाने के लिए उदाहरण दिया था। सूर्य की किरणें, गरम गरम किरणें आती हैं और धरती भी गरम है, तो इसलिए प्रातःकालीन सूर्य किरण में आपको दिखेगा नहीं। क्यों नहीं दिखेगा? तेज नहीं है, गर्मी नहीं है, भूमि का गर्म नहीं। भूमि गरम नहीं है, जमीन में गरम होना चाहिए एक, और ऊपर से सूर्य का किरण में होना चाहिए दो। दोनों जब होते हैं तब जाकर ये दिखेगा। यज्ञ कुंड में भी आप देखते हैं, अग्नि जब प्रज्वलित होती है, ज़्यादा गर्म हो जाए तो उसके ऊपर वाला हवा ऐसे हिलता हुआ नजर आएगा। गर्म हो जाने से वायु हल्की हो जाती है। रिफ्लेक्शन कहते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन। हाँ, उपलब्धि अव्यवस्था, अनुपलब्धि अव्यवस्था। तो वहाँ हमको मृग तृष्णा में पानी ना होते हुए उपलब्धि हो रही है, वहाँ आया था। प्रत्यक्ष प्रमाण में भी ये बताता है, इसको प्रत्यक्ष नहीं कह सकते। भले आपने आंखों से देखा, लेकिन वो जल नहीं है, मृग तृष्णा का जल है, तो इसलिए आप उसको जल नहीं कह सकते। तो भूमि की गर्मी और सूर्य की किरणें दोनों जब संश्लिष्ट होते हैं, स्पंदमानस हिलते हैं, वायु गर्म होने से हिलने लगता है, तो स्पंदमानेषु वो हिलने में उदक बुद्धिर्भवति। उदक का अर्थ पानी, पानी जैसे ज्ञान उत्पन्न होता है। किरणें हिलते हैं, सूर्य के किरणें अथवा वायु हिलने लगे तो हमको लगता है यह पानी है, पानी में ऐसे चमकता है, और जब वह गर्म हो वो भी ऐसे चमकता है। तो चमकने के कारण से हमको पानी जैसे लगता है। क्यों लगता है? सामान्य ग्रहणात्, सामान्य दोनों में तुल्यता ग्रहण होने से। अंतिकस्थस्य विपर्य तदभावात्, अंतिकस्थस्य जो व्यक्ति वहाँ पास पहुँच जाता है, ऐसे तो रोड में भी वो गर्म प्रदेश है, धूप में कभी हम जाते थे, काम होता था आश्रम का, स्कूटर में जाते थे, तो रास्ते में ऐसे ही दिखता था, वहाँ तो कोई रेत भी नहीं है, रास्ते में लगता था पानी गिरा है। और जैसे स्कूटर में वहाँ तक पहुँच जाते थे, देखा पानी तो है नहीं। आप लोगों ने भी कभी अनुभव किया होगा, कड़क धूप में चलते हैं तो ऐसे लगता है, तो पास हो जाए तो उसमें नहीं होता है। अंतिकस्थस्य विपर्य तदभावात्, अंतिक समीप वाला व्यक्ति का विपर्य हो गया तो उदक बुद्धि नहीं होती है उसको, तदभावात्। आगे क्वचित कदाचित कस्यचित च भावात् अनिमित्तम, भावात् न अनिमित्तम मिथ्या ज्ञानम। सिद्धांत कह रहा क्वचित कहीं पर, कदाचित कभी कभी, कस्यचित किसी किसी का, भावात् विद्यमानता होने से मिथ्या ज्ञान होता है। नवनिमित्तम को बाद में जोड़ेंगे। कहीं पर कभी किसी कारण के विद्यमान होने से मिथ्या ज्ञान होता है, हमेशा मिथ्या ज्ञान होता है ऐसी बात नहीं है। रास्ते में चल रहे हो हमेशा आपको भ्रांति नहीं होती, कभी कभी भ्रांति होती है। गड्ढा है, आपको पता नहीं चला, गिर गए, लेकिन बाकी समय तो नहीं गिरते, हर समय हम ठीक ठाक चलते हैं, कभी कभी गड्ढा है पता नहीं चला गिर जाते। तो कहते कोई ना कोई कारण है, कहीं पर वो कारण होता है, कभी पर वो कारण होता है, और किसी किसी में ये घटता है, हर जगह नहीं होता है। कहीं एक चीज़ में आपको लगा कि ये आदमी तो नहीं है खूंटा ठूंठ है, लेकिन आपको लगता है आदमी तो नहीं है। लेकिन अब 50 चीज़ें, सब चीज़ को थोड़ी लगता है आदमी नहीं है। किसी एक चीज़ में आपको संशय होता है, किसी एक चीज़ में आपको मिथ्या ज्ञान होता है, हर चीज़ में मिथ्या ज्ञान नहीं होता। रस्सी को देखने से आपको लगता है सांप तो नहीं है, लेकिन बाइक खड़ा, अब बाइक को देखने से थोड़ी लगा कि आपको यह सांप है, ऐसे नहीं लगेगा। बाइक खड़ी है तो आपको लगेगा बाइक किसी व्यक्ति का है, व्यक्ति हो सकता है, ये अलग बात। बाइक को देखकर आपको अन्य की भ्रांति नहीं होती। तो कोई कारण हो, कहीं पर हो, कभी हो, तब मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है।
सारा जगत मिथ्या ज्ञान है, ये ठीक नहीं है। आगे दृष्टम च बुद्धि द्वैतम माया प्रयुक्तो परस्य च। सिद्धांत और एक बात कह रहा है, यह देखा जाता है, क्या देखा जाता है? बुद्धि द्वैतम, दो प्रकार के बुद्धि हैं। माया प्रयुक्त हो, माया का जो व्यक्ति प्रयोग करता है, परस्य च, जो व्यक्ति जादू दिखाता है उसको क्या लगता है? मैं ट्यूबलाइट नहीं खा रहा हूँ, मैं तो पापड़ खा रहा हूँ। उन लोगों को क्या लगता है? देखो ट्यूबलाइट को कच्चा चबा कर खा गया। उसकी बुद्धि अलग और आपकी बुद्धि अलग, आप दृष्टा है और ये दृष्टा। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, उपदेश देते हैं, बड़े बड़े उपदेश देते हैं, तो वो खुद होते नहीं हैं और खुद जानते हैं हम कहाँ पर खड़े हैं। इन लोगों को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि हमारे जैसे दुनिया में कोई गुरु नहीं है, कोई बाबा नहीं है, बस हम तो ईश्वर का अवतार है। खुद जानते हैं वो अवतार है कि नहीं। लोगों को झूठ बोलते हैं, खुद जानते हैं क्या है। लोग भी मान लेते हैं ये ईश्वर का ही अवतार है, बाद में फिर जेल में जाते हैं। तो ये द्वैत बुद्धि पता चलता है, दिखाना और होना दोनों में बहुत अंतर। एक व्यक्ति बाहर से जैसे दिखता है ऐसे होगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है, और वो खुद भी जानता है। अनेक मतपंथ संप्रदाय के विद्वान, उपदेशक, साधु, संत जानते हैं कि मूर्ति वास्तव में ईश्वर का स्वरूप नहीं है। ईश्वर तो एक सूक्ष्म तत्व है, फिर भी जानबूझकर वो ऐसे प्रयोग करते हैं। कई लोग नहीं, बहुत सारे जानते हैं। उनका ये ज्ञान है कि भाई ईश्वर तो निराकार है, फिर वे लोगों को आकर्षित करने के लिए ये सब करते हैं। बहुत सारे मतपंथ संप्रदाय, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पहले वो आर्य समाज में थे, क्या उन्हें जानते हैं गायत्री मूर्ति नहीं है, गायत्री माता नाम के कोई देवी नहीं है, लेकिन अलग हो गए और प्रचलन कर दिया कि गायत्री माता है सब है। और उनके अनुयायी इतने अंधे हैं उनको कुछ पता ही नहीं चलता। उनको पूछते हैं कि वह गायत्री मंत्र वेद में कहाँ से आया, कौन से वेद में है? कहते गायत्री मंत्र वेद से नहीं है, वेद गायत्री से आया। क्योंकि गायत्री मंत्र का चित्र बना दिया और उसके एक हाथ में वेद रखा दिया, तो वेद किससे उत्पन्न हुआ? गायत्री से उत्पन्न हुआ। श्री राम शर्मा आचार्य इसको नहीं जानते थे, ऐसी बात नहीं है, अच्छी तरह जानते थे। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, ऋषियों के हृदय में प्रकट हुआ और ईश्वर ने उसको पढ़ाया, और गायत्री मंत्र पवित्र मंत्र है, ये सब ठीक है, मूर्ति बना दिया। और पाखंड अंधविश्वास को दूर करने के लिए अलग संस्था बनाई, और खुद अपने और अपनी पत्नी का भी बना दिया। उनके भी जब जहाँ में गायत्री पूजा पाठ होता है वहाँ गुरु पूजा भी होगी, उनकी भी मूर्ति रहेगी, उनका भी फोटो रहेगा और उनकी पत्नी का भी। और क्या वो इतना नहीं जानते कि जो व्यक्ति साधना करता है उसको सिद्धि मिलती है, उसकी पत्नी को भी सिद्धि मिल जाएगी, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और इतने सारे पुस्तक बना रखे हैं उनकी पत्नी को, आप लोगों ने तो देखा नहीं होगा, सुना भी होगा, कभी आप उनके सुनेंगे कुछ भी नहीं आता है, और उनके नाम से बड़े बड़े ग्रंथ छपे कि उन्होंने लिखा है। विद्वानों को लेकर रखा है अपने पास, वेतन देकर वो लिखते थे, नाम इनका छापते थे। खुद नहीं जानते क्या मेरी इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन वही करते हैं। संपादन करना एक अलग बात है, दूसरों से करवाया, लिखवाया, खुद भी उसको देखा, पढ़ा, समझा, अदल बदल किया, वहाँ करते नाम लिखते तो ठीक है, लेकिन स्वयं कुछ भी ना करे, दूसरा व्यक्ति सब कुछ करे और अपना नाम छाप दे, तब तो वो दोष है। ऐसे एक नहीं है, 50 संस्था पढ़े। एक सुधांशु जी महाराज है, वो पहले आर्य समाज में पुरोहित थे, और आर्य समाज में तो एक से बढ़कर एक है, कौन किसको सम्मान देता है, और आदमी अपने आप को बड़ा मानता है, कोई पूछने वाला था नहीं। और धीरे धीरे पुरोहित ही करे तो पौराणिक लोगों को मिल गए तो बहुत श्रद्धा हुई,
तो धीरे धीरे पौराणिक को पकड़े, आर्य समाज को छोड़ दिए, हम बस वही चलाते हैं। शिव जी की मूर्ति भी बना दिया और लिख दिया वहाँ ओम नमः संभवाय च मैं भवाय च। उनको अच्छी तरह पता है कि संभवाय च मैं भवाय च ये जो त्रिशूलधारी शिव नहीं है, फिर भी वो करते हैं। ये सब माया है। जैसे जादूगर जादू करता है ऐसे ये भी करते हैं। ऐसे लोग तो घोर अंधकार को प्राप्त होते हैं स्वामी जी। हाँ प्राप्त तो होगा, अभी तो मजा कर रहे हैं। चलो तो ये कहते कि दृष्टम च बुद्धि द्वैतम, माया का प्रयोग करने वाला और पर दृष्टा श्रोता उनको अलग ज्ञान होता है, प्रयोग करने वाला का अलग ज्ञान होता है। दुरांत का स्थयोर गंधर्व नगर मृग तृष्ण काशु। स्वामी जी दृष्टम च बुद्धि द्वैतम, दृष्टम का अर्थ देखा जाता है, दो प्रकार के बुद्धि, दो प्रकार का ज्ञान। आगे देखिए दुरांत का स्थयो हो, दूर और अंतिक कस्थ। दूरस्थ व्यक्ति को पता लगता है कि यहाँ कोई नगर है, और पास में पहुंच जाए तो लगता है तो कोहरा कुछ है नहीं। गाड़ी वालों को कितने फीट तक दिखता है कोहरा में? 10-12 फीट तक सामने दिखता है। तो 10-12 फीट से दूर हो जाए तो लगता है वहाँ कुछ ना कुछ है, मकान है, घर है, दीवार है, नगर है, ऐसे लगता है। और जैसे ही पास पहुँच जाते हैं लगता है कोहरा कोहरा है बस। तो पास वाले को अलग ज्ञान, दूर वाले को अलग ज्ञान। यहाँ में आप देखेंगे, आप भ्रमण में जाते हैं, उस दिन कोयला का खदान आपने देखा, और छोटे छोटे कैसे ट्रक कितना छोटा दिख रहा था, आदमी तो और कितने छोटे दिखते हैं। दूर से देखते हैं ऐसे लगता है कोई रास्ते में आ रहा है, तो बहुत दूर है, तो लगा कोई चीज़ है, खड़ी है चल रही पता नहीं है। लेकिन जैसे पास जाते हैं पता चलता है कि एक आदमी है, कोई वस्तु है, खड़ी है, चल रही है। दूर वाले को पास वाले को अलग अलग ज्ञान होता है। पास में रहने वाला जानता है वो आदमी कैसा है। जितने सब साधु संत होते हैं उनके सेवक आदि सब होते हैं, वो सब जानते हैं कितने पानी में है। और जहाँ में कोई पकड़ में आता है, किन लोगों से पकड़ में आता है? अंतिक वाला से पकड़ में आते हैं, दूर वाले से पकड़ में नहीं आएंगे। दूर में तब मुझे कोई बुलाया, गाड़ी में ले गया, मंच में प्रवचन कर दिया, फिर मैं आ गया। कमरे में मैं क्या करता हूँ उसको क्या पता चलेगा? कुछ नहीं पता चलेगा। दूर से देखेगा, प्रवचन सीख लिया, अच्छी अच्छी बातें बोलने लगा, मीठी मीठी बात की, व्यवहार में भी मीठी बात कर लिया, मंच में भी बहुत अच्छा अच्छा आत्मा परमात्मा का विषय बोल दिया, और क्या पता चलेगा? तो पास में जो रहता है वो पता चलता है। अंतिकस्थ व्यक्ति को ठीक पता चलता है, दूर से तो आपको लगेगा ये नगर है, क्या कहानी है, कहावत क्या है, दूर से दूर के ढोल सुहावने होते हैं। दूर से तो आपको बड़ा सुंदर लगेगा, पास में जाओ आप, यहाँ में देखो पहाड़ दिखते हैं कितना बढ़िया लगता है, और पहाड़ के चोटी पर पहुँच जाएंगे तो लगेगा पत्थर पत्थर है और क्या है। यहाँ से देखेंगे तो बड़ा हरा भरा कितना सुंदर रमणीय दृश्य लगता है, पास में पहुँच जाएंगे तो ऐसे लगेगा। तो साधक योगाभ्यासी अपने जीवन को खुला रखता है, पास में सबको आने देता है, वो बंद नहीं होता है। जिनके अंदर न्यूनता है वो छुपाना चाहेंगे कि नहीं पास में नहीं आ सकते, और जिसको सेवक के रूप में रखते हैं ऐसे नहीं रखते, कई दिन पर रखते हैं, फिर जब उनको लगता है ये कभी भी हमारे विरोध नहीं जाएगा तब उसको सेवा में रखते हैं। फिर एक रखते हैं, दो रखते हैं, सेवक बढ़ते हैं। कोई कोई ऐसे होता है उनकी श्रद्धा धीरे धीरे देखते हैं, कार्रवाई देखेंगे तो श्रद्धा तो घटेगी। दूर से तो श्रद्धा बनी रहती है, पास में आ जाए देखे उनके व्यवहार, दिनचर्या, आचरण और भावना पता चलता है। दूर से किसी के आंतरिक भावना को नहीं जान सकते, पास में हो तो पता चलता है। तो फिर वो जिसकी श्रद्धा घटती है वो बता देता है, फिर उसको अलग तरह से ब्रेन वॉश करने के प्रयत्न करते हैं
कोई कोई हो भी जाते हैं और कोई कोई नहीं भी होते हैं, मौनिक चिंतन न रहा होते हैं तो फिर हटते हैं। इसमें तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको मिलेंगे, किसी किसी संप्रदाय में गए, उनमें दोष देखकर उस संप्रदाय को ही छोड़ दिए। व्यक्ति और सिद्धांत, तो व्यक्ति एक अलग चीज होती है, सिद्धांत एक अलग चीज होता है। सिद्धांत और सिद्धांत के अनुसार कोई जीता है, वेद और वेद के अनुकूल जीवन जीता है, वो वास्तव में आदर्श। सिद्धांत को जानने वाले तो बहुत होंगे। दूरांतिकस्थयोर गंधर्व नगर में गतिष्ठ कहा सु, ये भेद हो जाता है। आगे कहते हैं सुप्त प्रबोधयोश्च स्वप्न विषय तद एतत् सर्वस्य अभावे निरुपाख्यातायं निरात्मकत्वे नोपपद्यते इति। सुप्त सोया हुआ व्यक्ति, प्रतिबद्ध जो जागा हुआ है, सोया हुआ व्यक्ति और जागा हुआ व्यक्ति, इन दोनों का स्वप्न विषय, स्वप्न के विषय में अलग अलग ज्ञान देखा जाता है। जो व्यक्ति गाढ़ निद्रा में सोया है उसको तो लगता है मैं राष्ट्रपति बन चुका हूँ और पूरा मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ चल रही है, सब लोग सैल्यूट कर रहे हैं, राष्ट्रपति बन चुका, उसको ऐसे बोध होता है। और वही व्यक्ति जब जाग जाता है तो लगता है मैं राष्ट्रपति नहीं हूँ, मैं राष्ट्र का नागरिक हूँ, बस प्रथम नागरिक नहीं हूँ, एक नागरिक तो हूँ, प्रथम नागरिक नहीं हूँ। तो दोनों का ज्ञान में क्या होता है, अंतर होता है। वही बात कहते हैं सुप्त और प्रबुद्ध का स्वप्न के विषय में अलग अलग ज्ञान होता है। तद एतत् सर्वस्व अभाव है, ये यदि सब कुछ अभाव में, सर्वस्व अभाव मतलब जगत है ही नहीं, जगत में जो भी हम देख रहे हैं सब कुछ यदि मिथ्या है, सबका अभाव है, तो निरुपाख्यातायाम, जिसका उपाख्यान नहीं है, क्या व्याख्या करेंगे। निरात्मकत्व, उसका स्वरूप ही नहीं है, ना वो व्याख्यान करने योग्य है ना उसका स्वरूप है। ऐसी स्थिति में नोपपद्यते, उपादान नहीं होगा। आपको पूछूंगा मैं, आपने क्या स्वप्न देखा, तो आपने कुछ चीज़ बताया कि मैंने स्वप्न में ये देखा, कुछ तो बताया, तो वो जो बताया वो वास्तव में कुछ चीज़ें हो तब तो हम समझेंगे कि स्वप्न में उन्होंने ऐसे देखा। यदि वास्तव में कुछ है ही नहीं है तो स्वप्न की भी व्याख्या नहीं कर सकते। क्या स्वप्न देखा कह नहीं सकते कुछ। यदि सब कुछ अभाव है तो आप कुछ भी नहीं कह सकते। अभाव ही अभाव है, स्वप्न में अभाव है, जागृत भी अभाव है, तो मैंने स्वप्न यहाँ देखा ये कह नहीं सकते। यदि वास्तव में है तब आप उसकी व्याख्या करते हैं। जब वास्तव में किसी का स्वरूप विद्यमान है तब आप कह सकते हैं कि स्वप्न में ऐसा देखा। तो बिना वास्तविकता के सबको अभाव मानने पर दोनों ही उपादित नहीं हो सकते। 35वां सूत्र पूरा हो गया। अब 36वां सूत्र बोलिए। बुद्धेश्च एवं निमित्त सद्भाव उपलम्भात्। बुद्धि है, बुद्धि का अर्थ ज्ञान, और यहाँ ज्ञान का अर्थ मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या ज्ञान का एवं इसी प्रकार से निमित्त सद्भाव उपलम्भात्। निमित्त और सद्भाव में द्वंद्व समास है। निमित्त की प्राप्ति होने से और सद्भाव की प्राप्ति होने से। जो आपको मिथ्या ज्ञान हुआ उस मिथ्या ज्ञान का कोई ना कोई निमित्त है। बिना निमित्त के मिथ्या ज्ञान नहीं होता। आंख से देखते तो सत्य ज्ञान होगा, आंख से देखने पर भी मिथ्या ज्ञान हुआ तो क्यों हुआ, कोई ना कोई कारण होगा वहाँ। क्यों आपको धूल जो है धुएं जैसे दिखाई दिए, दूरी है, दूर के कारण से। आप गाड़ी चलाकर जा रहे, दूर से देखा धुआं धुआं है, पास में पहुंचे तो लगा धुआं नहीं है, वहाँ धूल है। तो दूरी के कारण से दूर उसमें निमित्त बन गया, इस कारण से हुआ। और मिथ्या ज्ञान जो हुआ, और मिथ्या ज्ञान का भी सत्ता है अर्थात अस्तित्व है। सिद्धांत ये कहना चाहता है, समझाना चाहता है, जो आपको मिथ्या ज्ञान हुआ
तो आपको पता तो लगा ना ये मिथ्या ज्ञान है। जिन्हें सब कुछ मिथ्या होता, आपने घर को देखा, पुस्तक को देखा, माइक को देखा, शरीर को देखा, सूर्य चंद्र तारे पृथ्वी सबको देखा, सब यदि मिथ्या है तो आपको जो अलग से मिथ्या की अनुभूति होती है वो अलग से क्यों आ रही है? तो मिथ्या ज्ञान का अलग अस्तित्व है, मिथ्या ज्ञान का भी अस्तित्व है। आपको ये नहीं लगता कि जो भी देखा मैंने सब कुछ मिथ्या है? अंधेरे में आपको लगा ठूंठ जो है ये आदमी जैसे लग रहा था, वहाँ आपको मिथ्या, और उस मिथ्या का आपने अनुभव किया कि वहाँ पर मुझे भ्रांति हो गई थी। कल आप भ्रमण में गए थे, आपको भ्रांति हो गई थी, आज जा रहे हैं तो कह रहे कल मैंने इसको देखा था और मुझे लगा था ये आदमी है, आदमी की मुझे भ्रांति हो गई थी। तो भ्रांति की भी अनुभूति हुई या नहीं हुई? भ्रांति की अनुभूति हुई, लेकिन जब आप माइक को अभी देख रहे, प्रकाश है, दिन का समय, सबको माइक का अनुभव हो रहा, तो हम ये नहीं कहेंगे माइक की भ्रांति है। जब भ्रांति होती है तब उसकी अनुभूति अलग से होती है। तो सिद्धांत कह रहा है मिथ्या ज्ञान का इसी प्रकार से निमित्त कारण हेतु प्राप्त होने से एक बात, और मिथ्या ज्ञान का भी अस्तित्व प्राप्त होता है कि यहाँ पर जो ज्ञान हो मिथ्या ज्ञान है। हर आदमी अनुभव करता है, बचपन में मुझे ऐसी भ्रांति थी, अब वो भ्रांति दूर हो गई। बहुत सारे व्यक्ति बहुत सारे विषय में मिथ्या मान्यता बनाते। यहाँ पे ये जो कस्मात निमित्तोपलम्भात, ये तो निमित्त के कारण प्राप्त हुआ है, कह रहा है। और 35वां सूत्र में वो हमें भाष्य शुरू नहीं हुआ भाई, अभी सूत्रार्थ हुआ है, भाष्य पढ़ रहे हैं। भाष्य देखिए, मिथ्या बुद्धेश्च अर्थवत अप्रतिषेधा। सिद्धांति कह रहा है मिथ्या बुद्धि, मिथ्या ज्ञान का अर्थवत अप्रतिषेधा। अर्थ का अर्थ होता है पदार्थ, अर्थ का अर्थ होता है वस्तु, अर्थ का अर्थ होता है चीज, अर्थ का अर्थ द्रव्य। जैसे द्रव्य का अस्तित्व है ऐसे मिथ्या ज्ञान का भी एक अस्तित्व है। न्याय और वैशेषिक समान शास्त्र है। यहाँ पदार्थ का अर्थ क्या लेते हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, सम्मान, 6 पदार्थ लेते हैं। तो पहला हो गया द्रव्य, दूसरा क्या आता है? गुण। गुण में ज्ञान में एक गुण है, और ज्ञान कई प्रकार के होते हैं। वास्तविक तत्व ज्ञान, एक संशयात्मक ज्ञान, भ्रमात्मक ज्ञान जिसको हम मिथ्या ज्ञान कहते हैं, भ्रांति। तो दुष्टम अविद्या, अविद्या भी एक ज्ञान है, तो वो भी एक ज्ञान के कटी में है, ज्ञान के वर्ग में है। तो अविद्या नाम ये जो भ्रांति है ये भी एक ज्ञान है। और ज्ञान क्या है? एक गुण है, तो गुण का भी अस्तित्व है, द्रव्य का भी अस्तित्व होता है, गुण का भी अस्तित्व होता है, कर्म का भी अस्तित्व होता है। तो ज्ञान है तो ज्ञान का भी अस्तित्व है। जैसे अर्थ, पदार्थ, द्रव्य, चीज़ों की सत्ता है, ऐसे मिथ्या ज्ञान की भी सत्ता है, अस्तित्व है। कस्मात क्यों मानते? कहते निमित्तोपलम्भात सद्भावोपलम्भात च। 2 है तो सूत्र में पढ़े, उसी को आगे बता रहे हैं। आगे उसकी व्याख्या देखिए। उपलभ्यते मिथ्या बुद्धि निमित्तम, मिथ्या ज्ञान का निमित्त है, ये हमको प्राप्त होता है। मिथ्या ज्ञान का निमित्त क्यों आपको ये मिथ्या ज्ञान हुआ? है तो खम्बा, आपका आदमी क्यों देखा? क्योंकि वह प्रकाश कम था। तो कोई ना कोई उसका निमित्त मिलेगा। जहाँ भी कभी हमको भ्रांति होती है, कोई ना कोई उसमें निमित्त है। बिना निमित्त के भ्रांति नहीं होती। शराब में सुख है या दुख है? दुख है। पीने वाला को सुख लगता है, क्यों? भ्रांति है तो कोई ना कोई निमित्त होगा। बिना निमित्त के भ्रांति नहीं। यदि आप कह रहे हो यह न्याय दर्शन में पढ़ रहे, लेकिन ये चीज़ आपको व्यवहार में आएगा। कोई कहेगा आपको पीने से बड़ा मजा आता है, और आपको कहेगा आपने कब पिया है? आपको कहा नहीं मैंने कभी नहीं पिया। फिर आपको क्या बताया?
मैंने पिया, मुझे पता। तब आपने जब पिया नहीं, आप कैसे कहोगे शराब दुखदाई है? मैं पी रखा हूँ, मुझे पता है कितना सुख मिलता है। तो जिन्होंने प्रत्यक्ष किया उसकी बात प्रमाणित। आपको तो किसी ने सुना ही बात, आप करो बहका दिया। कहते भी लोग ऐसे, ऋषियों ने आपको बहका दिया है, खाओ पियो मौज करो, क्या पढ़े हो। और दूसरी बात कहते अगला जन्म किसने देखा, और ऋषियों को भ्रांति हो गई, संसार चला नहीं पाए, संसार उससे संभालता नहीं था, तो जंगल में गए तपस्या करके सूखे मरे। और उनके बहकाव में आकर आप उस मार्ग में चल रहे हो, तो आप क्या उत्तर देंगे? शराब में सुख है, वो कहेगा प्रत्यक्ष है मेरा। आप कहोगे नहीं आपको भ्रांति है, तो सूत्र तो कहता भ्रांति का भी कोई कारण होगा, क्यों भ्रांति? क्षणिक सुख है, मना नहीं है। जैसे थोड़ा भी सुख नहीं होता, तात्कालिक सुख नहीं होता। पागल है क्या पी रहा है? तात्कालिक सुख मिलता है, क्षणिक सुख मिलता है। सुख जैसे लगता है, दिमाग में सब टेंशन है, विचार चल रहा है, ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, सब तनाव है। जैसे शराब पीता वो जो नस नाड़ियाँ निष्क्रिय हो जाती है। तो जो सक्रिय हो तो सोचेगा, निष्क्रिय हो गया तो क्या सोचेगा? सोचना कि काम को बंद कर देते हैं। तो उनको बताओ, आपको थोड़ी देर के लिए वो निष्क्रिय कर देता है, मानो जैसे बेहोश हो गए। बेहोशी जैसी स्थिति है, बेहोशी में व्यक्ति को पता नहीं चलता मैं पुरुष हूँ स्त्री हूँ, किसने अपमान किया किसने सम्मान किया। कोई आकस्मिक बात सुन लेता, एकदम व्यक्ति बेहोश हो जाता, मूर्छित हो जाता है। मूर्छित होने से तो उनको थोड़ी पता चलता है, तो बेहोश में जब होश आएगा फिर आएगा। तो शराब पीने से यही तो होता है, बेहोशी होती है, और क्या होता है? तो कूड़ा कचरा भरा हुआ गंदगी है, उसके ऊपर आपने एक चादर बिछा दिया तो गंदगी दिखेगा नहीं, गंदगी तो अंदर है, गंदगी गायब तो नहीं हुआ। और व्यक्ति को सेतु देते हैं शराब पीने से, मजदूर आदि शराब पीते हैं तो बहुत मजदूर करते, थका थका हुआ लगता है, उस थकान को दूर करने के लिए वो शराब पीते हैं। बड़े लोग जो होते हो तो तनाव के कारण से पीते हैं, तनाव दूर हो जाएगा, नींद आ जाएगी। और मजदूर आदि परिश्रम से जो थकान क्लांति होती है उसको दूर करने के लिए पीते हैं। वहाँ भी वो स्थिति है, ये अंग आपका कट गया तो आपको दर्द होता, जब यहाँ कोई इंजेक्शन दे देते हैं तो ये दर्द आपको अनुभव नहीं होता। दर्द का कारण अब हटा नहीं है, होता है शरीर तो अपने क्रिया को कर रहा, बस उसकी अनुभूति आप नहीं कर पा रहे। शरीर में जो क्षीणता नहीं होता है, और अभ्यास एक बार हो गया तो बार बार बन जाता, उसको फिर छोड़ नहीं पाते, फिर ये दृढ़ता हो जाती है। विषय भोग में सुख मानने ये भ्रांति है, क्षणिक सुख है, ज़्यादा दुख है, तो ज़्यादा दुख ना देख पाना, क्यों? वो केवल प्रत्यक्ष को मानते हैं। उसके बाद यदि विचार करेंगे तो उनको पता चलेगा तात्कालिक सुख है, वास्तविक सुख इसमें नहीं है। बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। पहले हमारे भारत देश में कोई शराब पीता नहीं था, अंग्रेज लोगों के वहाँ ठंडी पड़ती है, शरीर को गर्म करने के लिए पीते थे। यहाँ लाकर उन्होंने फ्री में बांटा लोगों को, ताकि लोगों का अभ्यास हो। अभ्यास होने से क्या होगा? दुकान चलेगी। पहले व्यक्ति फ्री में बांटता है, जैसे आदत बन जाती है तब फिर वो खरीद कर पिएंगे। ड्रग्स भी ऐसे होता है, ये भी ऐसे होता है, सिम कार्ड भी ऐसे होता है। जियो ने पहले क्या किया? फ्री में प्रयोग करो। कितने
कितने में बात करो फ्री। अभी भी देर के लिए हाँ, हमें 5G दे रहे, आपकी आदत बन जाए तब फिर पैसा लेगा। हमें पैसा ले तो जहाँ जहाँ चलता है वही लोग पैसा देंगे, बाकी जगह तो नहीं चलता। 4G का भी तो वो काम चल जाता है ना। तो आदत बनाने के लिए देते हैं, ताकि आपको पक्का भ्रांति हो जाए कि इसके बिना और कोई सुख नहीं है। आपने अभी कहा कि बिना निमित्त के कोई मिथ्या ज्ञान नहीं होता नहीं, तो यहाँ जो क्वचित कदाचित भावान न निमित्तम मिथ्या ज्ञान, न अनिमित्तम है श्रीमान जी, निमित्तम थोड़े है, न अनिमित्तम। न निमित्तम करोगे तो धीरे कैसे हुआ? आपके पुस्तक में धीरे लिखा नहीं, धीरे क्या तो अनिमित्तम हुआ ना। वही बात है, अनिमित्त में नहीं होता है मिथ्या ज्ञान, वहाँ भी कोई ना कोई निमित्त है। चलो अच्छा है आपने पूछ लिया। आगे कहते हैं उपलब्ध है मिथ्या बुद्धि निमित्तम, मिथ्या बुद्धि का भी निमित्त हमको प्राप्त होता है। मिथ्या बुद्धिश्च प्रत्यात्मम उत्पन्न गृह्यते संवेद्यत्वात्। और मिथ्या बुद्धि का निमित्त भी प्राप्त होता रहे। क्यों मिथ्या बुद्धि हुई, ये निमित्त प्राप्त होता है। और मिथ्या बुद्धि जो हर आत्मा जानता है, हर व्यक्ति जानता है गलती से मैंने ये कर लिया तो परिणाम आ गया। कोई चीज़ आपने खा लिया, आपने सोचा कुछ नहीं होगा, और जैसे खाया रात को खाकर सोए, सुबह सर्दी जुकाम हो गया। तो आपने सोचा, आपको यदि पता होता, पक्का होता कि खाएंगे सुबह जुकाम हो जाएगा, तो खाएंगे क्या? आप नहीं खाएंगे। तो आपको भ्रांति हुई, और सुबह जुकाम हो गया तो भ्रांति का पता भी चल गया, मुझे भ्रांति हुई। ऐसे 50 चीज़ें सब जगह व्यक्ति को भ्रांति होती है। तस्मात् मिथ्या बुद्धि अपि अस्ति इति, इसलिए मिथ्या बुद्धि भी है, मिथ्या बुद्धि का भी अस्तित्व है। और मिथ्या बुद्धि तो संसार को चलाता। जब पूरा सत्य बुद्धि हो जाए तो फिर संसार नहीं रहेगा। जिसको सत्य बुद्धि हो गया, सत्य ही ज्ञान हुआ, कोई मिथ्या ज्ञान नहीं है, वो तो मुक्ति में जाएगा। जिसकी मिथ्या बुद्धि है वो रहता है संसार में। तो मिथ्या बुद्धि का भी अस्तित्व है। मिथ्या बुद्धि है नहीं इस बात में, मिथ्या बुद्धि का निमित्त भी है, और मिथ्या बुद्धि का उपलब्ध सत्ता अस्तित्व भी हमको प्राप्त होता है। आगे 37वां सूत्र बोलिए। तत्व प्रधान भेदाच्च मिथ्या बुद्धि है द्वैविध्य उपपत्ति ही। सिद्धांत कहता है तत्व एक और प्रधान दो। तत्व का ऐसे तो तत्व का अर्थ भी सत्य होता है, लेकिन यह तत्व का अर्थ उस जैसा तत्व, गौण, गौण लिखना है। तत्व का अर्थ है गौण, और प्रधान का अर्थ मुख्य। तो गौण और प्रधान भेद से मिथ्या बुद्धि, मिथ्या ज्ञान का द्वैविध्य उपपत्ति है, दो प्रकार से उपपत्ति। सिद्धांति कह रहा है मिथ्या ज्ञान के लिए कम से कम दो चीज चाहिए। दो चीज हो तो आपको मिथ्या ज्ञान होगा, दो चीज न हो तो मिथ्या ज्ञान नहीं होगा। आपको रस्सी में सांप की भ्रांति हो रही है, तो एक तो सांप का अस्तित्व चाहिए और दूसरा रस्सी का अस्तित्व चाहिए। तो मिथ्या ज्ञान करने में तो दो बने, एक नहीं है दो। तो सिद्धांत कह रहा है आप जगत है नहीं, क्या कह रहे हो? जगत भी है, और जगत के नाम से जिसकी भ्रांति कर रहे हो वो भी है। दो चीज है तभी भ्रांति होती है, एक चीज से भ्रांति होती ही नहीं है। केवल रस्सी रस्सी है, सांप नहीं है, तब भी भ्रांति नहीं होगी। केवल सांप है, रस्सी ही नहीं है, तो भी आपको भ्रांति नहीं होगी। दोनों हो तो भ्रांति होगी। भाष्य देखिए। तत्व स्थाणुरते
तत्व का अर्थ हो गया गौण। गौण रूप से जो वस्तु उपलब्ध है उसको कहते हैं हम स्थाणुरति। प्रधानम पुरुष, मुख्यतः पुरुष है। तत्व प्रधान हो अलोपात भेदात स्थाणु पुरुष इति। तत्व और प्रधान का अलोप है। तत्व जिसमें आपको पुरुष की भ्रांति हो रही है वो हो गया गौण रूप में। पुरुष लग रहा है पुरुष जैसे, है नहीं पुरुष, पुरुष जैसे लगता है, ऐसे उसका अस्तित्व है। और प्रधान रूप से पुरुष का ये है। दोनों का जब अस्तित्व होता है तब आपको भ्रांति होती है। मैंने रस्सी और सांप का बताया, भाष्यकार ने ठूंठ और पुरुष का बता दिया। ठूंठ है, खुंटा है, खंबा है, ये तत्व है, जैसा है उसका अस्तित्व ऐसे है। और प्रधान पुरुष अलग रूप से है। दोनों का अलोप, लोप नहीं है, विनाश नहीं है। खंबे का भी विनाश नहीं है, आदमी का भी विनाश नहीं है। दोनों का विनाश न होने से और दोनों में परस्पर भेद है होने से स्थाणु पुरुष इति। तब स्थाणु में, ठूंठ में पुरुष है, इस प्रकार की भ्रांति होती है। मिथ्या बुद्धि उत्पन्नते सामान्य ग्रहणात्। मिथ्या स्वामी जी अलोपात विनाश न होने से, साथ साथ चलिए आप। तो मिथ्या बुद्धि उत्पन्न कहते सामान्य ग्रहणात्। मिथ्या बुद्धि, मिथ्या ज्ञान उत्पन्न होता है। क्यों मिथ्या ज्ञान हो गया? सामान्य ग्रहणात्। सामान्य क्या? लंबाई चौड़ाई। ठूंठ भी 2 फीट चौड़ाई और 6 फीट लंबाई, और आदमी में 2 फीट चौड़ाई 6 फीट लंबाई। तब हमको ठूंठ को देखकर आदमी की भ्रांति होती है। जैसे इतना बड़ा खंबा हो, इतना मोटा हो और ऊंचाई 40 फीट हो, तब थोड़े लगेगा कि आपको ये आदमी है। सामान्य हो, समानता हो, तब आपको भ्रांति होती है कि ये आदमी है। एवं पताकायाम बलाका इति। पताका, पताका कहते हैं झंडा, ध्वजा। सफ़ेद ध्वजा कहीं पर फहर रहा, जैसे राजा लोग होते थे, महाभारत सीरियल में आपने देखा होगा, बहुत सारे रथों में सफ़ेद उड़ते थे। भीष्म जी हमेशा सफ़ेद पहनते थे, उनका पूरा सफ़ेद सफ़ेद रहता था हमेशा। तो सफ़ेद पताका, ध्वजा देखने पर आप बतख उड़ रहे हैं तो भी आपको लगेगा बतख उड़ रहा है। सफ़ेद ध्वजा को देखकर ऐसे लगेगा जैसे हमारे यहाँ तो ऐसे लाल लगा रखे हैं, तो लाल झंडा फहर रहा है। मान लीजिए वहाँ सफ़ेद हो, और सायंकाल प्राय प्रत्येक दिन आप देखेंगे नहर के पानी के ऊपर सफ़ेद सफ़ेद पक्षी उड़ते हैं। तो अब ऊपर भी उड़ते हैं तो कहीं देखेगा तो सफ़ेद होता है, मतलब पक्षी उड़ रहे हैं। पताका, पताका भी पक्षी जैसे लगता है। क्यों? सामान्य ग्रहण, समानता है, सदृशता है। नष्टे कपतो इति। नष्ट कहते हैं ढेले को। ढेला कहीं पर पड़ा है तो उसमें कपोत, कपोत कहते हैं कबूतर को। कबूतर के भी रंग ऐसे ही होता है, थोड़ा मिट्टी जैसे, और ढेले का भी ऐसे ही रंग है, मिट्टी का ढेला। तो कबूतर बैठा है या ढेला पड़ा है, दूर से कम प्रकाश में ऐसा लगता है। जंगली कबूतर ढेले जैसे होता। तो हम जंगल में घूमने गए तो देखे ढेला है, कबूतर है, पता नहीं चलेगा। न तो समान विषय मिथ्या बुद्धीनाम समावेशः सामान्य ग्रहण अव्यवस्थान। न तो सामान्य विषय, समान विषय, समान विषय में मिथ्या बुद्धिनाम समावेश, मिथ्या बुद्धियों का समावेश नहीं होता है। उस विषय में कहते हैं, जोड़ सकते हैं, कोई बात। तत्र मतलब उस विषय में समान विषय, यदि समान विषय हो। क्या समान विषय? कपड़ा है, ये कपड़ा है। कपड़े को देखकर किसी को ये नहीं लगेगा कि कपड़े में मुझे कपड़े की भ्रांति हो गई। कपड़े को देखकर किसकी भ्रांति हुई?
बतख का, सफ़ेद पक्षी, बतख है, हंस है, ऐसे भ्रांति होती है सफ़ेद दूसरे चीज़ में। हंस को देखकर हंस की भ्रांति हुई, ये नहीं कह सकते। कबूतर को देखा और कबूतर को देखकर ये नहीं कह सकते कबूतर की भ्रांति हुई। ढेले में तो कबूतर की भ्रांति, कबूतर में कबूतर की भ्रांति नहीं। आदमी को देखा, आदमी को देखकर आदमी की भ्रांति, ये नहीं कह सकते। समान विषय में मिथ्या बुद्धि न, मिथ्या ज्ञानों का समावेश न भवति। मिथ्या ज्ञान वहाँ उत्पन्न नहीं होते। न भवती नहीं है। ना पीछे से आ रहा है, ना तो पहला शब्दार्थ कर देता हूँ फिर भाव बताता हूँ। भाव थोड़ा अध्ययन करना पड़ेगा, शब्द आगे पीछे होते हैं। सामान्य ग्रहण अव्यवस्था न, सामान्य ग्रहण का अव्यवस्था होने से क्या सामान्य ग्रहण है? जितनी लंबाई चौड़ाई ठूंठ में उतनी लंबाई चौड़ाई पुरुष में। तो जब ये सामान्य ग्रहण की अव्यवस्था होती है, सामान्य ग्रहण व्यवस्था लाता, ठीक बात है, मेरे में गलती से छप गया है। सामान्य ग्रहण की व्यवस्था होने से भ्रांति होती है। जहाँ सामान्य ग्रहण की व्यवस्था नहीं है तो वहाँ भ्रांति भी नहीं होगी। अर्थात लंबाई चौड़ाई ठूंठ और पुरुष की लंबाई चौड़ाई जितनी है उतनी पुरुष में है, तब आपको भ्रांति होगी। कपोत का भी रंग, कबूतर का भी रंग वही है, ढेले का भी रंग वही है, आकार प्रकार वही है, तब आपको उसमें भ्रांति होती है। ध्वजा भी सफ़ेद है और पक्षी भी सफ़ेद है, तब ध्वजा में भ्रांति होती है। ये समानता, समानता के कारण से भ्रांति होती है। भ्रांति उत्पन्न होने का कारण क्या? समानता। तो दो अलग अलग पदार्थ है लेकिन कुछ समानता है, तब भ्रांति होती है। लेकिन दोनों पदार्थ एक ही है तो फिर उसमें क्या भ्रांति होगी? भ्रांति के लिए कम से कम भेद होना चाहिए। दो अलग अलग पदार्थ हो तो भ्रांति उत्पन्न होगी, दोनों ही बराबर है तो क्या भ्रांति होगी? यस्य तो निरात्मकं निरपेक्षं सर्वं तस्य समावेश प्रसज्यते। दोनों में थोड़ा अंतर है, बता देता हूँ। यस्य मते, जिसके मत में निरात्मकम, निरात्मक मतलब सब कुछ अभाव है। जगत में जो भी कुछ दिख रहा सब कुछ अभाव है, किसी भी पदार्थ का स्वरूप है ही नहीं। ये दिख रहा है, इसका भी, यह भी मिथ्या। पुस्तक दिख रहे हैं वो भी मिथ्या, और भूत वो भी मिथ्या, माइक वो भी मिथ्या। जो वास्तव में मिथ्या वो भी मिथ्या, और जो दिख रहे वो भी मिथ्या। जो व्यक्ति ऐसे मानता है, निरात्मकम निरपेक्षम, सबका अभाव है, तो व्याख्या तो कुछ हो नहीं सकता। हम अभी कहते हैं कि भाई लोहा कठोर होता है और रुई कोमल होता है, क्योंकि हम व्याख्या कर सकते हैं। जब रुई भी अभाव और लोहा भी अभाव, तो कौन कठोर कौन कोमल, तो कोई व्याख्या नहीं हो सकती। निरपेक्षम तस्य मते समावेशा प्रसज्यते। यदि समावेशा प्रसज्यते करेंगे तो अर्थ हो जाएगा समान विषय में भी, पुरुष में भी पुरुष की भ्रांति होगी। अभी किसमें किसकी भ्रांति होती है? ठूंठ में पुरुष की भ्रांति हो रही है। सफ़ेद वस्त्र उड़ रहा, उसमें पक्षी की भ्रांति हो रही है। मिट्टी का ढेला, कबूतर की भ्रांति हो रही है। यदि आप कहोगे सब कुछ अभाव है तो आदमी में आदमी की भ्रांति होगी। जो आदमी दिख रहा है आपके मत में अभाव है, तो आदमी दिख रहा था, आदमी में ही आदमी की भ्रांति, ये मानना पड़ेगा। कबूतर में कबूतर की भ्रांति, ऐसे मानना पड़ेगा। ये दो सार है। और जब आप कहेंगे असमावेश, असमावेश का अर्थ समान विषय में असमावेश, ठूंठ में पुरुष की भ्रांति का समावेश हो रहा है। पुरुष की भ्रांति किसमें होती है? ठूंठ में होती है, पुस्तक में नहीं। पुरुष भ्रांति का समावेश ठूंठ में हो रही,
तो असमावेश होगा, क्योंकि ठूंठ भी अभाव, पुरुष भी अभाव, तो एक में दूसरे के भ्रांति का समावेश ही नहीं बनेगा। पाठ भेद हो सकता है, अन्य पुस्तक देखकर बता देंगे। आगे देखिए, गंधादौ च प्रमेये गंधादि बुद्धयः मिथ्या अभिमताः तत्व प्रधानयोः सामान्य ग्रहणस्य च अभवत् तत्वबुद्धयः एव भवन्ति। सिद्धांति समझा रहा है, गंधादौ च प्रमेये, गंधादि प्रमेय में, गंध मतलब कोई भी विषय ले सकते हैं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, जो प्रमेय जानने योग्य, इनको हमको ज्ञान हो रहा है, इन प्रमेयों में गंधादि बुद्धय, गंध को जाना तो गंध का ही ज्ञान हुआ, मिथ्या अभिमता, तो ये मिथ्या अभिमत तत्व प्रधान है, सामान्य ग्रहणस्य च अभावत्, तत्व और कभी कभी गंध आ रही है, तो हम दूसरों को पूछते हैं कि यहाँ कुछ गैस की गंध आ रही है, क्या आपको भी गंध आ रही है? तो दूसरा कहता है मुझे भी गंध आ रही है। कभी कभी कहता मुझे तो गंध नहीं आ रही है। जब 10 आदमी ने कह दिया मुझे गंध नहीं आ रही, तो आपको जो गंध जैसे लग रहा था वो क्या है? मिथ्या है। और जब दूसरे ने कहा गंध नहीं आ रही है, आपको आ रही है, तो आपको भ्रांति माना जाएगा। ठीक है। अब सिद्धांति कह रहा है यदि सबको गंध आ रहा है, सबको भ्रांति मानोगे तो आपके गंध में गंध का ज्ञान हुआ बनेगा ही नहीं ना, क्योंकि गंध ज्ञान नाम की चीज आपके पास कुछ भी नहीं है। सब कुछ क्या है? भ्रांति है, मिथ्या है। गंध हो रहा है, रूप दिख रहा है, रस आ रहा, सब कुछ यदि मिथ्या है तो दोनों में बनेगा कैसे? पंक्ति देखिए, गंधादौ च प्रमेय, गंधादि जो प्रमेय है, जानने योग्य पदार्थ विषय, गंधादि बुद्धया, गंधादि ज्ञान, मिथ्या अभिमता, यदि उसको भी आप मिथ्या अभिमत कहते हैं, सारे के सारे मिथ्या अभिमत है, तत्व प्रधान है सामान्य ग्रहण से अभावत, फिर तत्व और प्रधान क्या रहेगा? कभी कभी दूसरे कहते हैं गंध नहीं है और कभी कभी कहते हैं हाँ गंध है, तो कभी गंध नहीं है कभी गंध है, इन दोनों में भेद क्या रहेगा? तो सामान्य ज्ञान का, समानता का अभाव होने से तत्वबुद्धय भवन्ति, सारे तत्व ज्ञान मानना पड़ेगा। सारे के सारे जो ज्ञान है सब कुछ तत्व है, ऐसे मानना पड़ेगा। बात समझ में आई नहीं है? रूप वाला तो उदाहरण दिया था, तो रूप को बताकर फिर गंध आदि भी सभी विषय पर लगा रहे सिद्धांत। यदि सफेद कपड़ा उड़ रहा है और आपको लग रहा है ये बतख है, सफेद कपड़े में बतख की भ्रांति हो रही है, और आपके मत में क्या है? सफेद कपड़ा भी भ्रांति है और बतख भी भ्रांति है, दोनों ही भ्रांति है। तो जो सफेद कपड़ा में बतख की भ्रांति ये नहीं कह सकते। तो ऐसे जो गंध प्राप्त हो रहा है, कभी कभी गंध हमको नहीं होता है और कभी कभी गंध होता है, तो जब जब आपको गंध हुआ अथवा नहीं हुआ, दोनों आपके मत में क्या है? अभाव। दोनों आपके मत में मिथ्या है। जब गंध हो रहा है, जब गंध नहीं हो रहा। अभी जैसे हम सामान्य पढ़ने के लिए बैठे, पुस्तकालय में बैठे, यहाँ में कोई विशेष गंध नहीं, कोई गंध नहीं है, तो अब गंध का अभाव है। और जब रसोई में गए, भोजन बना हुआ है, सुगंधि आ रही है, उस सुगंधि को भी आपके मत में क्या मानना पड़ेगा? मिथ्या है ही नहीं। सुगंधि आ रही है लेकिन आप कह रहे जो भी आपको ज्ञान हो रहा है वो सब मिथ्या है। तो सुगंधि आने पर भी आप कह रहे मिथ्या, और यहाँ सुगंधि नहीं है तब भी मिथ्या। तो दोनों में क्या अंतर रहेगा?
तो इस हिसाब से तो सब एक जैसे हो जाएंगे। कभी गंध आ रही है, कभी गंध नहीं आ रही है, ये कथन ही नहीं बनेगा, सब एक जैसे हो जाएंगे। तस्माद अयुक्तम एतत्, इसलिए ये बात ठीक नहीं है। प्रमाण प्रमेय बुद्धय मिथ्या थी, इसलिए जो पूर्व पक्षी ने ये बात प्रस्तुत की थी, प्रमाण प्रमेय सब कुछ मिथ्या है, वो सब गलत है। कहाँ पर बताया था प्रमाण? 31वां सूत्र देखिए, 31वें सूत्र में बताया था जैसे स्वप्न ज्ञान मिथ्या है, वैसे प्रमाण प्रमेय सब कुछ मिथ्या है। सिद्धांत कहता है सब कुछ मिथ्या नहीं है, आपका ये कथन नहीं गलत है। सारे वैसे हो गए ना, एक जैसे हो गए। जैसे ठूंठ में आपको पुरुष का ज्ञान होना था, ठूंठ को उन्होंने कहा था तत्व और पुरुष को कहा था प्रधान, इसी सूत्र में। और जब 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 आपको गंध हो रहा वो भी क्या है? अभाव। और जब नहीं हो रहा वो भी क्या है? अभाव। तो सब कुछ अभाव हो गया। अभाव को क्या लिया था? तत्व। तो उस रूप से प्रस्तुत कर रहे। हाँ, जिस विषय में भ्रांति हो रहा है उसको तत्व कहा था। रस्सी में सांप की भ्रांति हुई तो रस्सी को तो माना प्रधान और सांप को माना तत्व। तत्व का अर्थ उसका वह स्वरूप, जिस स्वरूप का आपको मिथ्या ज्ञान हुआ तत्व भाव, तस्य भाव तत्व। जिस विषय में भ्रांति हो रही वो तत्व है। पकड़ में आया नहीं आया अभी? एक तो होता है शब्दार्थ, एक होता है भावार्थ। शब्दार्थ समझना तत्व, तत्व, तस्य भाव तत्व, उसका भाव को कहेंगे तत्व। तत्व का अर्थ क्या दिया भाष्यकार ने? स्थाणु। प्रधान का अर्थ क्या दिया? पुरुष। तो स्थाणु को देखकर किसकी भ्रांति हुई? पुरुष की भ्रांति हुई। तो स्थाणु को तत्व कह रहे। जो वस्तु जैसे है वो तो ऐसे है ही, उसको देखकर आपको दूसरे की भ्रांति हो रही। तो प्रधान हो गया पुरुष, तत्व हो गया स्थाणु। तो सिद्धांति कह रहा है यदि सब कुछ को आप मिथ्या मानोगे तो सब कुछ तत्व ही हो गया ना। उस विषय में आपको ऐसे भ्रांति हो रही है, पुरुष के बारे में भ्रांति हुई। वास्तव में पुरुष नहीं, वास्तव में क्या है? वो ठूंठ है, ठूंठ है, खम्बा है। तो खम्बे में पुरुष की भ्रांति हुई। तो भ्रांति ज्ञान अभाव, तो भ्रांति ज्ञान अभाव है। सब कुछ को ज्यादा अभाव मानोगे तो जितने भी गंध आएंगे सब कुछ क्या है? अभाव। और अभाव जिसके ऊपर आपको भ्रांति हो रही है उसको कहा था तत्व। ठूंठ के ऊपर किसकी भ्रांति हुई? पुरुष की। तो ठूंठ को कहा था तत्व। तो ऐसे जो जो गंध आ रहे हैं वो सब मिथ्या है, तो उसमें आपको गंध की भ्रांति हो रही है, तो सब क्या हो गए? तत्व। ऐसे मान। ब्रह्मांड क्यों होता है? वास्तव में अभाव क्यों होता है, ये प्रश्न है। अभी आपको गंध नहीं आ रही है, जैसे पाकशाला जाएंगे भोजन लेंगे तो गंध आ रही है। ये भेद नहीं रहना चाहिए, सब कुछ अभाव होता तो ये कह रहे हैं सिद्धांत। सुगंध होती है, दुर्गंध होती है, दुर्गंध हटती है तो सुगंध आती है, सुगंध हटती है तो दुर्गंध आती है। लगातार कोई ना कोई गंध। ये उत्तर आ चुका है। ह्रस्व की अपेक्षा दीर्घ, दीर्घ की अपेक्षा ह्रस्व, याद आ रहा है? तो उसने उत्तर दे दिया था। वही उत्तर यह, एक सुगंध, एक दुर्गंध, एक गंधहीन अवस्था है। अब कोई गंध नहीं आने आपको। यहाँ हवन करेंगे तो सुगंध नहीं आएगी। तो सुगंध दुर्गंध से गंध रहित स्थिति भी है। वैसे व्याख्याकारों ने माना सुरा भी सुगंध होता है। और
जो हम शांत वातावरण में, साफ सुथरे वातावरण में केवल ऑक्सीजन लेते हैं, किसी भी प्रकार की सुगंध नहीं, किसी भी प्रकार की दुर्गंध नहीं, तो उसको भी वो गंध रहित मानते हैं। पूर्व पक्षी तो पूर्व सबको अभाव कहता है, सुगंध नहीं आ रहे तब भी अभाव, हाँ, गंध रहित स्थिति है तब भी अभाव, दुर्गंध है तब भी अभाव। तो सिद्धांत कह रहा नहीं, ऐसे नहीं बनेगा। ठीक है, चलो आज का पाठ ये रखते हैं।